मुस्लिम आक्रमण आया तो एक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट घुस गया, क्योंकि जाति व्यवस्था जो भारत में इतना अंदर तक प्रवेश कर गई थी कि जिसे पानी नहीं लेने दिया जाता था कुआं का, जिसे ये जो मुस्लिम आक्रमण आया तो देखा सब कि भाई ये क्या करता है, तो ये नमाज पढ़ता है। देखा कि नमाज पढ़ रहा है, राजा गया नमाज पढ़ने, बगल में वो भिखारी पढ़ रहा है, और ये सोचा तो नहीं ये राजा के बगल में भिखारी। बाहर जब राजा निकला मस्जिद के तो पूरे गार्ड में हो गए सब सुरक्षाकर्मी, किसके, राजा के, और भिखारी नंगे पैर चला गया। आगे भाई साहब ये तो अंदर गया सब यहाँ पे। अभी भी मस्जिद में अगर देखिए जो मुस्लिम होंगे तो उनको तो पता ही है नमाज पढ़ने में, लेकिन जो मस्जिद में नहीं, मस्जिद में कोई खाली जगह होता है भाई, मस्जिद ऐसा कोई मूर्ति व्यवस्था नहीं होती है, उसमें बस आगे एक मेंबर होता है सीढ़ी टाइप का, इतना स्टेज, जिसमें मौलवी साहब चढ़ के अपना समझाएंगे जो भी बातें होंगी आपको, उसे स्टेज ना बोल के मेंबर बोला जाता है। मेंबर माने सदस्य मत समझ जाना, स्टेज सीढ़ी होगा, ताकि कोई किसी भी भीड़ को अगर आपको एड्रेस करना है तो थोड़ी सी हाइट रखनी पड़ेगी, बाकी सब बराबर। तो कितना बड़ा कोई व्यक्ति रहेगा, लेकिन अगर मस्जिद में चला गया ना तो आप उसको हटा नहीं सकते हो, जो जहां बैठा है वहीं रहना पड़ेगा, उसको आप नहीं हटा सकते हो, चाहे आप भारत के राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। अगर आप बाद में आए ना तो पीछे रहिएगा शांति से। उसको उनका अच्छा शुरुआत से अगर कोई परंपरा स्थापित हो जाती है ना तो आप खुद उस परंपरा में ढाल लेते हैं। वो व्यक्ति अगर बाद में आया है ना तो बाहर में बैठेगा, जगह नहीं मिला ना तो अखबार बिछा के, चाहे जनीमाज बिछा के बाहर पढ़ना हो तो बाहर बिछा के पढ़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ा आदमी इतनी हट जाओ, नहीं हट रहे। तो ये क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा भारत में परिवर्तन होने लगा, समझा गया। इससे दक्षिण भारत थोड़ा सा बच गया था, इन परिवर्तनों से दक्षिण भारत बच गया था। तो दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम के प्रभाव उतना नहीं था जितना किधर हो गया था, उत्तर भारत। अब यहां पर इस दक्षिण भारत को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था एक हिंदू संस्कृति के तौर पे। तो केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य इसे व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया।